दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रार्थना और दुआ करते वक्त सिर ढका जाता है। दरगाहों, गुरुद्वारों, सिंधी दरबारों में सिर ढकने की परंपरा है। इस परंपरा का सख्ती से पालन भी किया जाता है। दरगाहों में अमूमन टोपी पहनने की परंपरा है। टोपी न हो तो रुमाल से सिर ढकते हैं। गुरुद्वारों में भी पगड़ी न होने पर रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। कई सिंधी दरबारों में तो टोपी की व्यवस्था पहले से होती है, लेकिन आमतौर पर रुमाल से ही सिर ढका जाता है। अगर आपने लापरवाही से सिर नहीं ढका है तो अन्य श्रद्धालु आपको तुरंत टोक देते हैं। यह सिर ढकने की परंपरा क्यों है? यह सवाल कभी आपके जेहन में उठा है? मैंने इस बारे में कई लोगों से चर्चा की। अनेक लोग इसे महज एक परंपरा मानते हैं और इसकी वजह नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे आदर का सूचक मानते हैं। कुछ जानकार लोग इसका धार्मिक कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंस है। आइए जरा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धर्म स्थलों में शुद्ध व पवित्र भाव होने के कारण किसी क्षण विशेष में शक्तिपात होने की संभावना रहती है। हमारा शरीर उस शक्तिपात को सहन करने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे में विक्षिप्त होने अथवा मृत्यु का खतरा रहता है। क्योंकि टोपी या रुमाल यानी कि कपड़ा कुचालक होता है, इस कारण शक्तिपात होने की स्थिति में वह उसे रोक देता है। आपने यह भी देखा होगा कि हिंदुओं में तिलक करते समय भी सिर ढकने की परंपरा है। अगर उस वक्त कपड़ा या रुमाल उपलब्ध नहीं है तो सिर पर हाथ रखते हैं। हालांकि जब हाथ रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदर का सूचक है, लेकिन उसके पीछे भी शक्तिपात होने की संभावना का ही तर्क दिया जाता है। वैसे हाथ रखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हाथ कुचालक नहीं है, अलबत्ता रुकावट जरूर है। ऐसी मान्यता है कि भ्रू मध्य में अदृश्य तीसरा नेत्र सुप्तावस्था में विद्यमान है। तिलक से प्रतिष्ठित करने पर उस स्थान के जागृत होने की संभावना रहती है। उस अवस्था में शक्तिपात होने की भी संभावना होती है। यज्ञादि के दौरान भी सिर पर कुशा या मौली का धागा रखने की परंपरा है। इसका संबंध भी कदाचित शक्तिपात से ही होगा। हमारे यहाँ मंदिर में प्रवेश व आरती के वक्त, अरदास के समय, किसी के पैर छूने के दौरान, बड़े बुजुर्गों के सामने स्त्रियां आवश्यक रूप से साड़ी अथवा चुन्नी के पल्लू से सिर ढकती हैं। इसे एक मर्यादित आचरण के रूप में लिया जाता है। इस मर्यादा की पालना मुस्लिमों में अधिक पाई जाती है। वे नमाज के वक्त सिर ढकते ही हैं। आपने देखा होगा कि मदरसों में जाते वक्त छोटे छोटे बच्चे टोपी पहनते हैं और बच्चियां चुन्नी ओढ़ती हैं। सिख तो सदैव पगड़ी पहनते हैं। गांवों में भी अलग अलग तरह की टोपियां और साफे पहनने का चलन है। इस पर चर्चा फिर कभी।